क्या बिहार की शराबबंदी नीति अब एक बड़े मोड़ पर खड़ी है? क्या सामाजिक सुधार के नाम पर राज्य आर्थिक दबाव झेल रहा है? और क्या अब वक्त आ गया है कि इस कानून की समीक्षा की जाए? बिहार में एक बार फिर शराबबंदी को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। साल 2016 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू की थी। उस समय से महिलाओं के सशक्तिकरण, परिवारों की सुरक्षा और सामाजिक सुधार की दिशा में ऐतिहासिक फैसला बताया गया था। सरकार का तर्क था कि शराब घरेलू हिंसा, आर्थिक बर्बादी और सामाजिक अस्थिरता की जड़ है, इसलिए इसे पूरी तरह बंद करना जरूरी है। लेकिन अब लगभग एक दशक बाद इसी फैसले पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्षी दलों और कुछ सहयोगी नेताओं का कहना है कि शराबबंदी का मकसद भले ही सही रहा हो, लेकिन जमीन पर इसके परिणाम मिश्रित दिखाई दे रहे हैं। उनका दावा है कि शराब की खपत पूरी तरह बंद नहीं हुई है, बल्कि अवैध शराब का काला बाजार तेजी से बढ़ा है। राज्य को हर साल हजारों करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है और इस कानून का बोझ गरीब तबके पर ज्यादा पड़ रहा है। शराबबंदी लागू होने से पहले बिहार को एक्साइज ड्यूटी के रूप में सालाना करीब 3 से 4 हजार करोड़ रुपए का राजस्व मिलता था। अब वही आय बंद है। आलोचकों का कहना है कि इस राजस्व की कमी से राज्य की वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ा है। उनका तर्क है कि जब मांग बनी रहती है तो आपूर्ति अवैध रास्तों से शुरू हो जाती है। यही वजह है कि समय समय पर अवैध शराब की बरामदगी और जहरीली शराब की घटनाएं सामने आती रही हैं। विपक्ष यह भी आरोप लगाता है कि कानून की सख्ती का असर बड़े तस्करों पर कम और छोटे उपभोक्ताओं या गरीब लोगों पर ज्यादा पड़ता है। हजारों लोग गिरफ्तार हुए, कई मामलों में जेलें भर गईं और न्यायालयों पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ा है। आलोचकों के मुताबिक कानून सख्त है, लेकिन उसका क्रियान्वयन पूरी तरह प्रभावी नहीं हो पा रहा है। हालांकि सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज करती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साफ कह चुके हैं कि शराबबंदी से पीछे हटने का कोई सवाल नहीं उठता। सरकार का दावा है कि इस फैसले से घरेलू हिंसा में कमी आई है, परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई और महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा मिली है। सरकार यह भी कहती है कि अगर कुछ हजार करोड़ रुपए का राजस्व छोड़कर समाज में सकारात्मक बदलाव आता है तो यह घाटा नहीं बल्कि एक अच्छा निवेश है। सरकार के अनुसार शराबबंदी केवल आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिबद्धता है। उनका कहना है कि बिहार ने विकास के कई लक्ष्य बिना शराब से मिलने वाली आय के भी हासिल किए हैं, इसलिए वित्तीय घाटे का तर्क शराबबंदी को खत्म करने का आधार नहीं हो सकता। इस पूरे विवाद के बीच अदालतों ने भी समय समय पर कानून के क्रियान्वयन पर सवाल उठाए हैं। बड़ी संख्या में लंबित मामले और गिरफ्तारियों ने प्रशासनिक चुनौतियां बढ़ाई हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि समय के साथ कानून में संशोधन किए गए हैं ताकि निर्दोष लोगों को राहत मिले और सख्ती का फोकस बड़े तस्करों पर रहे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बहस केवल नीति तक सीमित नहीं है बल्कि चुनावी समीकरणों से भी जुड़ी है। बिहार में महिला मतदाताओं के बीच शराबबंदी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। सरकार इसे अपनी उपलब्धि के रूप में पेश करती है, जबकि विपक्ष इसे आर्थिक और प्रशासनिक असफलता करार देता है। यही वजह है कि समीक्षा की मांग और उसे खारिज करने की राजनीति दोनों साथ साथ चल रही हैं। अब असली सवाल यह है कि क्या पूर्ण प्रतिबंध ही एकमात्र रास्ता है? क्या नियमित, नियंत्रित और सख्त नियमन बेहतर विकल्प हो सकता है? क्या कानून की समीक्षा करना पीछे हटना माना जाएगा या यह सुधार की दिशा में एक कदम होगा? फिलहाल सरकार का रुख साफ है, शराबबंदी पर कोई समझौता नहीं। वहीं विपक्ष का कहना है कि समीक्षा से ही सच्चाई सामने आएगी। बिहार में शराबबंदी अब सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुकी है। एक तरफ जन कल्याण का दावा है, दूसरी तरफ आर्थिक और प्रशासनिक चुनौतियों की चर्चा। आने वाले समय में यह मुद्दा और तेज होगा या कोई नया रास्ता निकलेगा, यह देखना दिलचस्प होगा।